शहर से दूर जंगलों के बीच में 50 एकड़ की जमीन की इकलौती वारिस, अकेले डर नहीं लगता उसे? तभी तो हमें किराएदार रख रही है। डर? क्योंकि वो एक औरत है। गाड़ी तेज चलाओ और खिड़की ऊपर करो, ठंड बढ़ रही है। मैंने तो ये भी सुना है कि रात में किसी काली शक्तियों की पूजा करती है वो, तभी तो उसका पति अकेले से छोड़कर शहर में रहता है। अपना न्यूज़ चैनल बंद करोगी? और शर्ट के बटन भी। किसी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है जो हीरो बन रही है। ये बात, ये तो कोठी नहीं कोठा है भाई। एक साल फिर बनती है? सामान लेकर आओ। घंटी बजाओ। हाँ। ये तो खुला है। मैडम जी, प्रिंसेस जी, कोई है? आवाज नहीं, वो देखा था ना मैंने किसी के ऊपर, इसीलिए। आप लोग तो रात तक आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे? मेरी जो कॉर्पोरेटर के साथ मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई, इसीलिए हम। कोई बात नहीं, आई मैं आपको आपके कमरे दिखा देती। सामान रहने दीजिए। एक्चुअली मैंने किसी को ऊपर देखा था। ऊपर? मेरे अलावा इस हवेली में और कोई नहीं रहता। अरे कसम से, कोई तो था ऊपर, मैंने देखा था उसे। सॉरी, मेरे हस्बैंड का दिमाग उसकी जुबान की तरह कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। आपका कमरा इस तरफ है। वैसे आपकी ये हवेली कितनी पुरानी होगी? इतनी कि मुझे खुद को याद नहीं। वो मेरा कमरा, आपका कमरा वहां है। बशीर चाचा, सामान ऊपर ले आइए। टॉप आर्किटेक्ट जी, सरकार या नया ब्रिज बनाना चाहती है, उसी के सिलसिले में आई हूँ। साइट के करीब आपका घर दिखा तो सोचा यहीं किराएदार रह ले। और आप? आर्टिस्ट, बॉलीवुड एक्टर। जी ये मत सोचिए आपने इन्हें कहीं देखा होगा, फिल्मों में ये हीरो के दोस्त बनते। खैर छोड़िए, मुझे ये बताइए कि इतने बड़े महल में, शहर से दूर जंगल के बीच में, आपको अकेले डर नहीं लगता?
डर औरों से लगता है, अपने आप से नहीं। अरे बेकरार दिल इस तरह मिले। सर मैं 1 घंटे में ही पहुंच रही हूँ। जी सर। डोंट वरी सर, आई विल मैनेज। यस, ओके सर। आप तो मैनेजमेंट की एक्सपर्ट है मैडम जी। अंग्रेजी की टांग तोड़ना जरूरी है, ज्यादा उड़ो मत, बुरे गिरोगे। चाचा कैसे हो? अल्लाह का करम है। चाचा एक बात बताओ, ये जो राजेश्वरी मैडम है, ये यहाँ अकेले रहती हैं या कोई और भी रहता है? अकेले रहती हैं, थोड़ा हटिएगा। ओ तो ये है वो बेवकूफ आदमी, 80 करोड़ की जायदाद और ऐसी हूर को छोड़ के खुद निकल लिया लंगूर। लगता है मेरे कमरे से कुछ खास लगाव है तुम्हें। सॉरी राजकुमारी जी। राजेश्वर, जी राजेश्वरी जी, मैंने किसी को इधर आते हुए देखा था, इसलिए मैं भी ऊपर आ गया। वैसे ये डायरी आपकी है? लिखावट मेरी है तो किताब भी मेरी ही होगी। जी जी, मतलब एकदम कमाल का लिखती हैं आप, खासतौर पर ये जो मौत पे लिखी है। जिंदगी के सफर में महज एक सवारी हूं मैं, पर मंजिले राह मेरे हाथ होगी मेरे मौत के लगाम। मेरी प्यास इन गहरे समुद्रों से ना बुझेगी, बस एक जहर का प्याला मेरे वीरानियों के अंजाम। वाह जी, ये आपने खुद लिखी है? क्यों? मेरी आंखों में दर्द दिखता नहीं? नहीं जी, दर्द तो बहुत दिखता है, लेकिन पढ़ने से डरता हूं। बिशप लिखती बहुत कमाल का है। मैं तो कहता हूं आपको अपनी किताब छुपानी चाहिए। सच्चे दिल से झूठ अच्छा बोल देते हो। नहीं जी, मम्मी कसम, खास करके वो जो मौत वाली शायरी थी ना, वो तो A1 थी जी।
मैं तो कहता हूँ आप मुझे अपनी हैंडराइटिंग में दे दो, जब भी मूड ऑफ होगा ना मैं उसे ही पढ़ लूंगा। कामयाब और खूबसूरत बीवी होते हुए उदासी किस बात की? शायद इसी बात की कि प्रणाली के आगे ना मैं कुछ भी नहीं। हीरे की कदर हीरे को नहीं, जौहरी को होती है। कहीं प्रणाली वापस तो नहीं आ गई? मैं देखता हूँ जी। हाँ? आप मनीष पांडे सर, एक्टर बॉलीवुड, राजेश्वरी जी का नया किराएदार हूँ। बॉलीवुड फिल्में तो सब देखी है हमने, पर तुम कहाँ दिखते हो? आई इंस्पेक्टर, कोई खबर? खबर अच्छी है मैडम जी। मैंने उसे पुलिस स्टेशन बुलाकर चेतावनी दे दी थी कि आज के बाद वो या उसका कोई भी आदमी इस हवेली के आसपास भी नजर आया तो मैं उसे बिना कोई पूछताछ किए अंदर कर दूं। लेकिन अगर उसने मुझे फोन करके फिर से धमकी दी तो? अरे कोई चांस नहीं है मैडम। सर ने उसको ऐसा लताड़ा कि वो ससुरा कुकरेजा यहाँ आना तो दूर की बात है, सपना भी नहीं देखेगा। तो क्या मेरे विज्ञापन हो? हाँ? बात कर रहे हैं ना? डोंट वरी मैडम, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक यू इंस्पेक्टर, आपका ये कहना ही मेरे लिए दिलासा। थैंक यू। चलो। ये जो पिछले कई महीनों से यहाँ का एक बिल्डर मुझे प्रॉपर्टी के लिए धमकी दे रहा है। वो तो भला हो इस इंस्पेक्टर का, वरना एक अकेली औरत कोई कुछ भी कर सकता है, और मीलों दूर किसी को कुछ पता भी ना चले, है ना? मेरी प्यास इन गहरे समुद्रों से ना बुझेगी, बस एक जहर भरा प्याला बनेगा मेरी वीरानियों का अंजाम। ये तो मैं संभाल के रखूंगा बेबी। जितनी होशियार तुम्हारी बीवी अपने आप को समझती है, उतनी ही बेवकूफ है। और न ऐसे गबरू पति एक अकेली औरत के साथ इतने बड़े घर में अकेला छोड़ना। आप बैल मुझे बैल नहीं, कुत्ता। अपना कुत्ता समझते हो। काश मैं उसी का पट्टा उसके गले में डाल के उसको कमाल है, इतने खूबसूरत फूलों के बीच में ये बदबू कैसी है? झाड़ियों में कोई जानवर मरा होगा। ये बशीर चाचा भी ना बिना बताए गांव चले गए। वो होते तो उनसे साफ करवा देते। हाँ, वैसे भी ये जगह काफी अजीब है ना। मेरा मतलब इतना बड़ा स्टेट, शहर से दूर जंगल के बीच में कोई भी कुछ भी कर सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं प्रणाली को मारना चाहता हूं। मदद करोगी? तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, तुम्हारे प्यार में। अब देखो ना, जिंदगी में एक ही कांटा है, अगर वो भी हट गया तो सिर्फ गुलाब ही गुलाब। पहली बात तो ये गुलाब नहीं, और दूसरी बात, मैं तुम्हारे प्यार में इतनी भी पागल नहीं किसी की जान ले लूं। और जो मेरी जान ली है उसका हर्जाना कैसे दोगी मैडम?
फिर शुरू हो गए? मैंने कहा ना डेडलाइन मिस नहीं होगी। हाँ, मैं हैंडल कर लूंगी सब कुछ। मैं काम करती ही तुम्हें कॉल करती हूँ। हाँ हाँ, या ओके, बाय। पता है, एक वक्त था जब बहुत उम्मीदें थी इस आदमी से, फिर आंख खुली, सपना टूटा। इतना भी बुरा नहीं हो। बुरे नहीं हो, भोले हो और बेवकूफ भी। अरे क्या कर रहे हो? मारोगे क्या मुझे? इतनी सारी शक्कर। मैंने सोचा हमारे रिश्ते में तो इतनी मिठास नहीं है ना, तो चाय के कप में ही मिला दूं। हाँ, पियो। तो बशीर चाचा का कुछ पता चला? बशीर चाचा इंदौर गए अपनी बेटी के पास। क्या है ना, बहुत टाइम से छुट्टी मांग रहे थे और मैं दे नहीं रही थी। जिद में आके शायद चले गए। मेरे साइड पे एक आदमी है, वो आपके काम आ सकता है। जान, तुम चाय पियो ना और बताओ कैसी है। हाँ? क्यों, कोई जबरदस्ती है? हाँ, किस बात की बेसब्री है तुम्हें? देखो, फिर तुम मुझे ही कोसोगी कि चाय ठंडी हो गई, गरम करके लाओ। पियो ना जान। प्रणाली, चाय वाकई में तारीफ काबिल, बहुत अच्छी बनाई। सच? चाय में कुछ डाला है क्या? अजीब टेस्ट है। अदरक। नहीं, कुछ और, जैसे जहर। राजेश्वरी, रिलैक्स, बस कुछ सेकंड और। बैठ जाओ बेवकूफ आदमी। इतना वक्त क्यों लगा लिया? जहर कम डाला था क्या? नहीं, वो जितना तुमने बोला था उतना ही डाला। शराब, इडियट। मुबारक हो, प्लान सक्सेसफुल था। अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। मेरे बैग से मेरा फोन दो। बैठे क्या, उठो। सुनो, मरने वाला झूठ नहीं बोलता। चाय अच्छी बना लेते हो। अरे आज सवेरे अपने एमएलए पासवान जी के घर पे चोरी हो गई। बीवी के सारे गहने लेके चंपत। वो तो आप फिक्र मत कीजिए, मैं पहुंच रहा हूँ। बोले कि क्या गहने नीचे? लेके बीवी क्यों छोड़ गए? चौरंगी, चलो जन्नत जहाँ चलना है। सर डीजल तो चलो। कहाँ है? सर ऊपर टेरेस पे। सर वो एक हफ्ते से बहुत डिप्रेस थी, बहकी बहकी बातें कर रही थी और शाम से ही सर वो टेरेस पे ही थी। तुम दोनों कहाँ थे? सर हम लोग अपने कमरे में थे। मैं मनीष को ब्रिज के नए प्लान्स बता रही थी और शाम की चाय के लिए जब हम बाहर टेरेस पे निकले तो देखा। चलो। जिंदगी के सफर में महज एक सवारी हूं मैं। मंजिले राह मेरे हाथ होगी मेरी मौत की लगाम। मेरी प्यास इन गहरे समुद्रों से नहीं बुझेगी। बस एक जहर भरा प्याला
मेरे वीरानियों का अंजाम। ये तो काफी शायराना सुसाइड नोट है सर। ये हैंडराइटिंग राजेश्वरी मैडम जी की है। जब उस कुकरेजा के खिलाफ एनसी लिखवाने आई थी तब देखी थी मैंने। एम्बुलेंस बोला, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। जी सर। और तुम दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। जैसा आप बोले सर, लेकिन हम तो बस यहाँ पे किराएदार हैं। हवेली इनकी है, अब हमारा क्या होगा? इसका फैसला तो इस हवेली के दूसरे मालिक करेंगे, यानी कि इनका पति, जिनको यहाँ आने से पहले मैंने फोन कर दिया। बातें ही होंगे। सर लेकिन मुझे कल मुंबई जाना है, मेरी शूटिंग है। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मैं ना कहूं, समझे हीरो? इंस्पेक्टर शील कुमार। यस। अश्विन गुजराल, राजेश्वरी का पति। यकीन नहीं होता है। I mean, माना कि हम लोग साथ में नहीं रह रहे थे, लेकिन 4 साल राजेश्वरी के साथ बिताए मैंने। मना किया था मैंने उसे इस हवेली में रहने के लिए। सुना नहीं उसने। उससे ज्यादा प्यार उसे अपने इस पूर्वजों के खंडहर से था। एक्सक्यूज मी, मुझे पुलिस चौकी जाना होगा। हमारे मिनिस्टर साहब के यहाँ चोरी हुई है, नाकाबंदी लगाना है। मैं आपसे हॉस्पिटल में मिलता हूँ, आप प्लीज बैठे रहिए। केस की डिटेल्स हम वहीं डिस्कस कर लेंगे। बाय द वे, ये आपकी वाइफ के किराएदार हैं। बाकी आप लोग जो जी। बशीर चाचा को मारना जरूरी था क्या? उसने हमारी बातें सुन ली थी। इससे पहले कि वो बुड्ढा राजेश्वरी को कुछ बताता, मैंने उससे मार दी। लाश कहाँ है? बाहर गाड़ दी। पागल हो गई क्या? जलाया क्यों नहीं? यही है वो? हाँ। तुम्हारी रकम पूरे 20 है। कहाँ लेना सर? अस्पताल? नहीं, पहले एमएलए पासवान क्या ले लेते हैं। नाक में दम कर दिया उन्होंने। तभी तो नाकाबंदी कहते हैं सर। नाक बंद। जब तक लाइफ में सीरियस नहीं होगे ना चौरंगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे, समझे? बीस? क्यों? 20 की बात हुई थी ना? हाँ सर, लेकिन तब थोड़ी पता था कि इस एस्टेट की कीमत 80 करोड़ रुपए होगी। कभी 20 लाख भी देखे तुमने? हाँ, मैं नहीं होती ना तो सड़ रहे होते करोल बाग की 4x10 की झुग्गी में। चलो, तुम्हारे लिए एक काम और है मेरे पास। उस बुड्ढे की लाश को निकालो और जाकर जंगल में कहीं जला दो। ये बात। थैंक यू सर, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। आपका काम हो जाएगा। सॉरी फॉर माय टूटी फूटी इंग्लिश। काम हो जाएगा। काफी मुंह चढ़ा है ना? कैसे कैसों को सहना पड़ता है तुम्हारे प्यार में। यकीन नहीं होता कि
लालच और लोभ में अंधे होकर लोग किस हद तक गिर सकते हैं। महज एक जमीन के टुकड़े के लिए अपने जमीर के टुकड़े कर देते हैं। अश्विन की इस घिनौनी साजिश ने एक इंसान को ही नहीं, पूरी इंसानियत को मौत के घाट उतार दिया। अगर पति पत्नी के बीच ही भरोसे की नींव इतनी खोखली निकले तो फिर इंसान भरोसा करे भी तो किस पर? सॉरी चचा, आपका घर बदलने का टाइम आ गया। क्या प्लान बनाया? परफेक्ट। लेकिन अपनी बीवी को इतना घुमा फिरा के मारना? सीधे सीधे मारता तो सीधा शक तो मुझ पर ही जाता ना। क्या करूं, मारना जरूरी था। खैरात जैसी पॉकेट मनी देती थी मुझे, और तुम तो जानती हो मेरे खर्चे लाखों के हैं और ये जायदाद करोड़ों की। क्या हुआ? वो बेवकूफ मनीष, वो समझता है कि पूरी स्टेट की कीमत 80 करोड़ रुपए है। 80 करोड़ की तो सिर्फ ये हवेली है। जमीन, जायदाद, हवेली सब कुछ मिलाकर 350 करोड़ सिर्फ मेरे। और तुम्हारे बाद किसकी? Cheers. Cheers. जी मैडम जी। कहाँ हो हीरो? मैं बस चाचा को शिफ्टिंग कर रहा हूँ। संभल कर जा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। सुनो, तुम्हारे लिए एक बड़ा काम। 20 लाख से भी ज्यादा? इतना कि तुम्हारी लाइफ बना दूंगी। वापस आओ, फिर बताती हूँ। हाँ, इंस्पेक्टर से बात कर रहा था, बोल दिया मैंने उसे कल सुबह आता हूँ। अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही। ये है कि कोई और?
बेवकूफ राजेश्वरी की गाड़ी क्यों लेके गया? पागल हो गया क्या अपनी गाड़ी छोड़ के राजेश? राजेश्वरी, ये लोग मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हैं? जाएंगे कहाँ? बंदूक फेंक दो। ड्रॉप द गन। ड्रॉप द गन और आई विल शूट। मैं तो ये बताने आया था कि मनीष का एक्सीडेंट हो गया है। हाईवे के नजदीक उसकी लाश मिली, लेकिन यहां तो एक और वो जिंदा है। बकवास बंद करो एंड डोंट मूव। चौरंगी, एम्बुलेंस लेके जन्नत जहां पहुंचो। सवाल मत करो, फास्ट। देखिए मेरी बात का यकीन कीजिए, राजेश्वरी जिंदा है। उसको मैंने यहीं देखा है। She was here। वो क्या मौत से चलकर यहाँ आ गई? वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसे देखा है। वो जिंदा है, अपनी आंखों से देखा मैंने उसको। मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि इसे तुमने मारा है और अगले 14 साल तक तुम्हें अंदर जेल में सड़ाने के लिए इतना काफी है। Got it? एक ही दिन में 2 लाशें सर। ये जन्नत जहां है या नरका कुआं? बुरी जगह नहीं होती चौरंगी, बुरे लोग होते हैं। जा, नाकाबंदी पे लौट जाओ, गाड़ी ले जाओ। और आप सर? मुझे यहाँ कुछ काम है, जाओ। ठीक। मैं अभी भी ड्यूटी पर हूँ मैडम जी। मेरी ड्यूटी जो तुमने खूब निभाया, इस नेले के देले पर मेरा साथ देकर। से मेरी सारी जायदाद छीनने चला था निकम्माश, और मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। उसकी माशूका, उसका प्यादा और उसकी बच्ची कुची जवानी। चलो, आज से हमेशा के लिए तुम्हारा रास्ता साफ।
लेकिन कुछ दिनों तक बच के रहना, क्योंकि आज जो यहाँ कांड हुआ है ना, कल से यहाँ पुलिस और मीडिया का मेला होगा। जानती हूँ, इसलिए कल सुबह दिल्ली जा रही हूँ। और जब मामला ठंडा हो जाएगा फिर तुम और मैं यहाँ वहाँ और ना जाने कहाँ का। Cheers. Cheers. आओ जल्दी आओ, पीछे की सीट पर बैठना ताकि जरूरत पड़ने पर छुप सकूं। मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। आजा। मैं जल्दी पहुँच के तुम्हें फोन करूँ। संभालो। Damn it. मैं तो भूल ही गया था इस ब्रिज पे मैंने ही नाकाबंदी लग पाई है। तुम चिंता मत करो, छुप जाओ तुम, मुझे देख के जाने देंगे। वैसे भी वो बेवकूफ चौरंगी है फाटक। रिलैक्स। सर आप गुड नाइट सर। हटाओ, देर हो रही है। ए, हटाओ, साहब है। पर ये तो राजेश्वरी जी की गाड़ी है सर। हाँ तो देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। क्या चौरंगी तुम भी? एमएलए का पीए यही है सर। और आपने कहा था सीरियस होने के लिए, तो जल्दी करो। थैंक यू सर। डिक्की बंद करता हूँ, फिर आप चले जाना 2 मिनट से। ठीक। घबराना मत, जैसे ही डिक्की बंद, केस बंद। सर पीछे डिक्की में लाश है सर। लाश है पीछे। चौरंगी जाने दो चौरंगी। चलो पीछे क्या? ठीक। राजेश्वरी जी। नहीं राजेश्वरी। अब तो नो, दूर हटो। राजेश्वरी नो। चौरंगी। बुरे का अंत भला कभी नहीं होता। अपराधी आखिरकार पकड़ा ही जाता है और नतीजा 50 एकड़ 350 करोड़ आलीशान जन्नत जहान। और वारिस कौन? इरादे मर जाते हैं, इंसान गुजर जाते हैं, रह जाती हैं तो बस ये 4 दीवारियों से घिरी इमारतें जो गवाह होती हैं इनमें हुए खौफनाक षड्यंत्रों की। इसीलिए खुद को लालच से दूर रखिए, अपनों की कीमत पहचानिए और गैरों पर सोच समझकर भरोसा कीजिए, वरना करोड़ों की जमीन के चक्कर में इंसान बस 2 गज जमीन का मोहताज रह जाता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।